और आप सभी का वेलकम हमारे इस मॉर्निंग वॉच जो जूम क्लब सेशन में। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ड्यूरिंग सेशन आप अपनी वीडियो को ऑन रखें, जो मैं आपको बता चुका हूं। और वीडियो ऑन रखेंगे तो सारा फोकस आपका इस पर हो पाएगा। उसी के साथ साथ मार्क यू सर, इन इन शख्स के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग हम जरूर करें, क्योंकि इन्होंने आज हमें बहुत सारी चीजों से आजादी दिलाई है ना। ये भी तो वो पर्सन है जो आज हमें बहुत सारी डिजीज से बचा पाए हैं, क्योंकि आज हमने बहुत सारा अपनी ईटिंग हैबिट को सुधार करके, खान पीन को बदल करके, अच्छे न्यूट्रिशन, इस पोषण को लेकर के हमने आज बहुत अपने अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फिट किया है, अच्छा किया है ना। तो बहुत सारी चीजों से वहां से भी हम स्वतंत्र हुए हैं। उसके साथ साथ अवर पर्पस, मार्क्यूस सर का पर्पस था कि पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है। तो ये भी कितना जबरदस्त मिशन है कि हम पूरी दुनिया को स्वस्थ और खुशहाल बनाना चाहते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का जो विषय, टुडे टॉपिक ऑफ द डे, वो है हार्ट, है ना, दिल। आज हम दिल के बारे में बात करने वाले हैं। ये दिल किस किस के पास है, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों के पास दिल है। क्या बात है, कितने लोगों के पास दिल है। कुछ लोगों के पास दिल नहीं है, वो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं ना। तो कह रहे हैं सर हमने तो दिल दे दिया है, हम दिल दे चुके सनम। वाह, अब ये प्यारी सी स्माइल आपके चेहरे पे आई है। कुछ लोगों को याद ताजा हो गई कि हमने दिया किसी को। चलिए, ये जोकिंग था, बट नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। और उसी के साथ में हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में ना, कि हार्ट अटैक कैसे होता है, ये हार्ट को जो प्रॉब्लम होती है कैसे होती है, और हार्ट की जो डिजीज आज बढ़ रही है लगातार, इसका क्या कारण है। इस पिक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें आपको दिखाई गई हैं। ये पिक्चर बहुत कुछ बयां कर रही है। मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में कि ये कैसे आज हम लोग इस हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ रहे हैं ना। तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों आज बढ़ती चली जा रही है पूरे विश्व के अंदर। आज हार्ट अटैक के बहुत सारे मामले हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे मामलों में आज बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इस पिक्चर में भी बहुत कुछ सारी चीजें छिपी हैं, ये मैं लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले इसकी तरफ चलते हैं, इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये द हिंदू का जो हमारा समाचार पत्र है, उसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि 28% लोग की मौत जो होती है वो दिल के दौरे से होती है। आपको पता है, हर एवरी सिंगल डे, मतलब एवरी सिंगल डे लगभग 8,000 लोगों की डेथ वो हो रही है हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से, है ना। हार्ट की डिजीज से लोगों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। ये बहुत ही मतलब खतरनाक आंकड़ा है। और ये इसके साथ साथ बात करेंगे, ये होता कैसे है, लोगों को हार्ट अटैक कैसे होता है, ये ये किस कारणों की वजह से होता है, हम कैसे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनके एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जब हम में से किसी व्यक्ति को, जब किसी पर्सन को हार्ट अटैक की जब प्रॉब्लम होती है और ये दौरा जब पड़ता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड के अंदर ना ब्लॉकेज हो जाते हैं, है ना। तो ब्लॉकेज होने से ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है हमारे हार्ट की के अंदर, है ना। तो इसके इसके ब्लॉक मतलब यानी कि इसका इसके अंदर ब्लॉक होने के कारण क्या है, इसके ब्लॉक होने के कारण है वसा, है ना। अत्यधिक फैट वाला चीजें जो हम इंटेक करते हैं ना, तो उससे जो वसा और कोलेस्ट्रोल हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये हमारी धमनियों में जाकर के जम जाता है, और जब ये जम जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड को सर्कुलेट नहीं होने देगा, और ब्लड को सर्कुलेट नहीं होने देगा तो फिर वो ब्लड के माध्यम से जो ऑक्सीजन हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को पहुंचती है, वो नहीं पहुंचेगी। अब नहीं पहुंचेगी अगर, अब वो ब्लड का फ्लो ही नहीं होगा, हमारा हार्ट धड़कना अगर क्या करेगा, बंद कर देगा, तो क्या होगा, उसी को हार्ट अटैक कहते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम अपने किचन में सिंक हमारी हम लगी होती है, उस सिंक के अंदर एक पाइप लगा होता है। उस पाइप में हम लोग, जब हम सिंक में बहुत सारे अपने बर्तन धुलते हैं, उसमें जब गंदगी उसमें डालते हैं, तो उस पाइप के अंदर बहुत सारा गंदगी जमा हो जाता है। और एक दिन ऐसा होता है कि वो आपका सिंक का पाइप पूरा भर जाता है उस गंदगी से। और उस गंदगी से भरने के बाद फिर वो पानी को अंदर नीचे नहीं जाने देता, तो उस पानी को ऊपर लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो पूरा बंद हो चुका होता है ना, सही से पानी नहीं जा रहा होता। तो हम उसको क्या करते हैं, उस पाइप को निकालते हैं और उसको साफ करते हैं, या फिर हम उसके पाइप को, दूसरा पाइप को चेंज करते हैं, है कि नहीं। आप में से किसने किया है ऐसा? प्रीति सिंह जी कोई है हमारे सेशन में, इनका वीडियो ऑन नहीं है और साथ में इनका साउंड नहीं आ रहा होगा, इनको इनको बताइएगा, कोई भी पर्सन जिन्होंने इनको इनवाइट करा। कितने लोग हैं जिन्होंने वो सिंक को ऐसे करके उसका पाइप निकाल कर फेंक दिया है, चेंज किया, या कभी साफ किया? कुछ लोग इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने वो साफ कर किया, उसको निकाल कर फेंका। ठीक उसी प्रकार से हमारा हार्ट जो होता है ना, जब उसमें भी ऐसी गंदगी जाती है और वो गंदगी जमा हो जाती है, तो उस धमनी को कैसे निकाल कर फेंकेंगे आप? उस धमनी को कैसे साफ करेंगे? जो हार्ट की नलिकाएं हैं उनको कैसे साफ करेंगे? उसको कैसे निकाल कर फेंकने वाले हैं?
ये भी चैलेंजिंग बात है ना। ये ठीक उसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर या हार्ट की जो नलिकाएं हैं पाइप के समान, मैं आपको कोरिलेट कर रहा हूँ उस सिंक के पाइप से। सिंक के पाइप को तो निकाल कर फेंक देंगे और उसकी गंदगी को भी निकाल के साफ कर देंगे, मगर हार्ट की गंदगी को कैसे निकाल कर आप साफ करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है। और इसी की वजह से ये क्या होता है हमारे को, ये हम इसको निकाल नहीं पाते। ठीक है। और ये हमारे क्लॉट के रूप में जम जाता है, ये वहां पर अवरोध उत्पन्न कर देता है। और उसके साथ साथ क्या करता है ये, जब ये क्लॉट जमा देगा तो वो आसपास की जो हमारी मांसपेशियां हैं उसको नष्ट करेगा, खराब करेगा। और ये स्थिति हमारी हमें क्या कहलाती है, हार्ट अटैक कहलाती है। देखो मैं आपको पिछली पिक्चर में दिखाता हूँ एक, 1 मिनट आप देख सकते हैं। ये पहले अवस्था में आपको ये हार्ट की नलिका दिखाई गई है, और इसके अंदर ये पीला पीला जो है ना, ये कोलेस्ट्रोल है, ये फैट है, ये गंदगी है, ये जमा है। चलो आगे लेके चलते हैं, लास्ट में आपको फिर मैं इसको दिखाऊंगा। तो इसके कुछ सिम्टम्स है, जब आपको ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है तो हम, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में किस तरीके की चीजें हमें इसके सिम्टम्स के रूप में दिखती है। सबसे पहले तो हमारे छाती में तेज दर्द होने लगता है, हमारे सीने में तेज दर्द होता है, बहुत तेज पेन हम महसूस करते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हम बताते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, सामान्य तौर पर हम कोई दर्द निवारक गोली या कोई पेन किलर हम लेते हैं। और ये हम इसको जानने की कोशिश नहीं करते नॉर्मली। कई बार हुआ होगा तो आप उसको गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम समझ लेते हैं, कभी गैस क्या, मेरा गैस का दर्द हो रहा है, मेरे को गैस बना हुआ है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम हल्के में लेते हैं और उसके लिए दवाइयों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इन इनके सिम्टम्स को उस समय पहचान नहीं पाते। ठीक है। उसके साथ साथ जब ये हार्ट अटैक जैसी स्थिति कुछ लोगों को जब ये आती है तो उसमें ये दर्द के साथ उल्टी की समस्या महसूस होती है। ये सिम्टम्स है, ये सिम्टम्स हमें जो इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होने की संभावना है। ठीक है। तो ये सिम्टम्स की तरफ आगे चले तो ये सिम्टम्स हमें इंडिकेट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर ये कुछ ना कुछ हमारे को हार्ट की प्रॉब्लम है। ये देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, कुछ चीजों से आपको समझ में आएगा। ये कोलेस्ट्रॉल जो ये आपको दिखाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, नीले कलर का, है ना। ये कोलेस्ट्रॉल है, ये चारों तरफ नलिकाओं में जम जाता है। उसके बाद जब ये हमारे ब्लड में भी घुलता है ना, तो ब्लड भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है कि नहीं। और गाढ़ा होगा तो ये भी जमेगा कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमने एक एक गिलास पानी दिया और उस एक गिलास पानी में हमने 4 चम्मच जैम घोल लिया। पहले तो पानी जो था वो, उसकी जो विस्कोसिटी थी वो कम थी, मतलब वो बहने, जो जो वो पतलापन था उसका पानी का, तो वो बिल्कुल बह जाता। मगर उसमें अगर हम 4 चम्मच क्या मिला दें, जैम मिला दें, तो वो गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, है ना। गाढ़ा होने पर क्या होगा वो, जैसे हम अगर उसको फर्श पर डालें तो वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, वो रुक जाएगा, है ना। वो ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा और रुक जाएगा क्योंकि वो गाढ़ा है। मगर हम पानी को फेंकेंगे तो वो उसकी अपेक्षा दूर तक फैलता हुआ जाएगा, क्यों, क्योंकि वो पतला है, वो उतना गाढ़ा नहीं है। तो ऐसी बॉडी के अंदर जब ब्लड हमारा पतला होता है, यानी कि मीन्स की मतलब उसमें फैट नहीं जमा होता है, तो वो अच्छे से फ्लो करता है। मगर यदि उसके अंदर हम जैम मिला देते हैं, जैसे हमने जैम का एग्जाम्पल दिया पानी के अंदर, ऐसे हमारी बॉडी के अंदर जो फैट जा रहा है हमारे खाने के माध्यम से, गुड बैड ईटिंग हैबिट के माध्यम से, तो वो सारा का सारा हमारे ब्लड को क्या करेगा, गाढ़ा करेगा। और गाढ़ा करने से ही वो ब्लड क्लॉट के रूप में जम जाएगा। और जो जिस जिस ऑर्गन्स पे जाकर वो जमेगा, वो उस ऑर्गन्स को खराब करेगा। ठीक है। तो अभी ये हार्ट की बात चल रही, तो हम हार्ट की तरफ ही चलेंगे कि ये हार्ट की जो नलिका है ना, वहां पर जाकर जम जाएगा। जब ये वहां जमेगा प्रॉपरली, जिस नस में जाकर, ये जिस धमनी में जाकर ये जम जाएगा, उसमें ब्लड का फ्लो नहीं होगा। तो उसकी जो हमारे हार्ट की मांसपेशियां है ना, ये मांसपेशियों को भी पोषक तत्व हमारी बॉडी में ब्लड के माध्यम से पहुंचते हैं, पानी, अन्य विटामिन मिनरल, ये भी पहुंचते हैं, मगर वहां तक ब्लड ही नहीं पहुंच रहा। तो क्या होगा, उसकी मसल्स क्या हो जाएंगी, कमजोर पड़ जाएंगी। उसमें तो सीधे क्या पहुंच रहा है, फैट। तो उस हार्ट के चारों तरफ, उसके धमनियों के चारों तरफ वो कोलेस्ट्रोल जम जाएगा, और वही हमारे को उसकी तरफ लेके जाता है। ठीक है। कुछ और हार्ट अटैक सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। बहुत तेज पसीना आना, स्वेटिंग आना, है ना। चेस्ट में बहुत तेज पेन होना, नेक आर्म्स में आपको दर्द महसूस होना, ये इसके सिम्टम्स को दिखाता है।
और आपको की जो ब्रीथिंग है वो डिस्टर्ब होती है, आपको छोटी छोटी सांसें आती हैं, या आपको एकदम से बहुत अनकंफर्ट फील करते हैं जब ब्रीथ करते हैं, तो ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम महसूस होती है ना, थोड़ी दूर चलने पर आपको ऐसे हांफने लगते हैं आप, तो वो उसको हार्ट अटैक के सिम्टम्स की तरफ हमें लेके आता है। हार्ट बर्न आपका कई बार आपको महसूस होता है कि मेरे को ना बड़ा जलन सी महसूस हो रही है, बोलते हैं आप मेरा हार्ट बर्न हो रहा है एकदम, महसूस इंडाइजेशन आपका खराब सा रहता है, और उसकी वजह से आप वैसा महसूस करते हैं। उसके साथ साथ आप ना डिजीनेस डिजीनेस आपको लगती है, उसके साथ साथ अनकंफर्टेबल पेन, बहुत सडनली आपका अ, आपको पेन महसूस होता है शोल्डर से लेकर ये पूरा आपके हार्ट से लेकर शोल्डर में पेन महसूस होता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स है जो हमें ये इंडिकेट करते हैं। और उसी के साथ साथ एक और सिम्टम है, जब आप सोते हैं तो आपको अनकंफर्ट फील होता है ना, आपको फील होता है जैसे हमें हमारे सांस लेने में दिक्कत हो रही है ना, और आपको ये महसूस होता है। किस लोगों को अक्सर ऐसे सांस लेने में दिक्कत, कभी कभी हम सो रहे होते हैं तो एकदम से हम उठ जाते हैं, है ना, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनके साथ ज्यादातर ये देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स है। आगे बात करेंगे सिम्टम्स, सांस लेने में तकलीफ होना, पसीना आना, भूख न लगना, सर दर्द और चक्कर आना, ये सब हार्ट अटैक के सिम्टम्स आपको महसूस कराते हैं ना। ये चेस्ट में पेन, फीलिंग वीक, और ये आपको सारे जो है ट्रबल ब्रीथिंग, स्वेटिंग, ये सब इसके सिम्टम्स है। ठीक, इसके अब इसके बारे में बात करेंगे कि ये हार्ट अटैक की डिजीज आज इतनी ज्यादा बढ़ क्यों रही है ना, ये इतना क्यों बढ़ रहा है, इसके कुछ कारण है, इसके कुछ कारणों में बात करेंगे। सबसे मुख्य कारण है हमारा लाइफ स्टाइल और हमारा डाइट। हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, हमारा सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, खाने का समय नहीं है ना, तो और उसके साथ साथ हमारा डाइट ठीक नहीं है। हम अपने खाने में सुबह से शाम तक ज्यादा मात्रा में फैट, ज्यादा मात्रा में नमक, ज्यादा मात्रा में हम बैड कार्बोहाइड्रेट, ज्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स, ये फूड इनटेक कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी बॉडी को विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, है ना, ऐसे पोषक तत्व हमारे खाने में मिल नहीं रहे हैं। हमारे परोठे के अंदर जो पोषक तत्व मैंने आपको नाम लेकर बताए, ये पोषक तत्व नहीं है। जो हम नूडल्स खाते हैं, सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेड बटर खाते हैं, ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, हम हम बहुत सारे जैसे पास्ता खाते हैं, हम सुबह सुबह ब्रेड जैम खाते हैं, है ना, टोस्ट खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, नमकीन खाते हैं, और एवरीथिंग हम सुबह से शाम तक जो भी कुछ खा रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम है और बैड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। बैड कार्बोहाइड्रेट आगे जाकर आपके ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोज आपके शुगर लेवल को बढ़ाता है, शुगर आपके फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे करके फैट वाली चीजें हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा जा रही है। अभी आप बोलेंगे कि हम ऑयल नहीं खाते, ऑयल खाने से नहीं, आप जो मैदा के आइटम खाते हैं वो भी फैटी है, ये समझिए। ठीक है, बैड कार्बोहाइड्रेट जितना आप खा रहे हैं वो सब क्या है, वो सब आपकी बॉडी में फैट में ही कन्वर्ट होगा। अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे तो वो फैट में कन्वर्ट होगा। ऑयल में ही फैट नहीं होता, उसके अलावा बहुत सारा बैड कार्बोहाइड्रेट भी हमारी बॉडी में फैट में कन्वर्ट होता है। तो नमकीन, बिस्किट, चाय, एवरीथिंग की जो छोटी छोटी चीजें हम इंटेक कर रहे हैं, और हम जैसे सिंपल आटे की रोटी खा रहे हैं, वो सब बॉडी में जाकर बैड कार्बोहाइड्रेट हमारे फैट में ही कन्वर्ट होता है। तो ये बहुत सारे कजेज हैं जिसकी वजह से हम आज इसका शिकार हो रहे हैं। उसके साथ साथ एजिंग, बढ़ती उम्र में हम अपना ध्यान नहीं रख पाते, है ना, बढ़ती उम्र में हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां, वो कमजोर पड़ने लगती हैं। ठीक है, हम प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते, वो ईटिंग हैबिट नहीं सुधार पाते, तो उसकी वजह से भी हमें हार्ट अटैक के सिम्टम्स की तरफ बढ़ते हैं। स्मोकिंग, है ना, डायबिटिक होना, ये भी एक कारण है। उसकी डायबिटीज की वजह से उनका शुगर लेवल डिस्टर्ब रहता है, शुगर लेवल हमारे बॉडी के फैट को बढ़ाता है, तो ये भी एक कारण रहता है। कुछ लोग जेनेटिक इस चीज से ग्रसित रहते हैं, जेनेटिक होती है कुछ चीजें, बट इसका रोल, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को जेनेटिक, किसी के पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है और वो उससे पीड़ित है, तो वो लोग ये भी समझते हैं कि यही एक कारण है। ये कारण केवल 20% होता है, 80% आपके हाथ में होता है। आप उससे बच सकते हैं, अगर अपनी ईटिंग हैबिट को सुधारें तो आप उससे बच सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया ओबेसिटी है, मेरे पेरेंट्स भी मोटे थे, मैं भी मोटा हूँ, मेरे पेरेंट्स को डायबिटिक थी तो मेरे को भी डायबिटिक है, मेरे पेरेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो मेरे को भी हार्ट की प्रॉब्लम होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है, इसका रोल केवल 20% हो सकता है। 20% रोल आपकी शरीर की बनावट, आपकी आंखों का कलर, आपके हेयर्स, है ना, आपका स्किन, इस पर डिपेंड करता है जेनेटिक चीजें। बाकी 80% चीजें आपके हाथ में होती हैं। हम में से बहुत सारे लोग ये चीज मान लेते हैं कि हमारा ओवर वेट,
हमारी हार्ट की डिजीज, हमारा डायबिटिक होना, है ना, हमारी किडनी की प्रॉब्लम, ये हमारे जो है वो जेनेटिक प्रॉब्लम है, ऐसा हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा मानने पर आपको लगता है कि ये सब ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने खान पीन को सुधार करके इससे बच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कुछ और पॉइंट्स की तरफ। नेक्स्ट, तो इसके साइड इफेक्ट बात करें कि हार्ट अटैक जब लोगों को होता है तो उसके साइड इफेक्ट क्या होता है। उससे हमारी जो बीपी डिस्टर्ब रहने लगता है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है ना, उनका बीपी कभी भी नॉर्मल नहीं रहता, वो एबनॉर्मल रहता है, कभी अप चला जाता है, कभी डाउन चला जाता है ना। तो वो हमें इसके साइड इफेक्ट तक लेके आता है, हमें बताता है। एंजाइना जैसी बीमारी, मतलब हमारे को एंजाइना हो जाता है, इससे क्या होता है, हमारे को एकदम से चेस्ट पेन बहुत तेजी से होता है। ठीक है, ये हमें साइड इफेक्ट हो सकता है। हमारे शरीर के अंग ऑर्गन्स खराब होने लगते हैं जब हमें हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इससे पीड़ित होते हैं, तो उससे हमारे कंधे, गर्दन, पैर, ये अंग भी खराब होने की तरफ जाते हैं। साथ साथ हार्ट ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक की वजह से हार्ट के ब्लॉकेज हो जाते हैं कहीं पर भी। हम ब्लॉकेज ये हो सकते हैं, ये ब्लॉकेज जैसे जो अभी बता रहे थे, जैसे वो ब्लड जम जाता है, क्लॉट, ये कहीं पर भी हो सकता है। हमारे 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 किसी भी नर्व्स के अंदर हो सकता है। हमारे हाथ की नर्व से वहां हो सकता है, पैर की नर्व से वहां हो सकता है। जो हमें किसकी तरफ लेके जाता है, हमें ये ये उस ऑर्गन्स को खराब करने की तरफ लेके जाता है ना। वो हमें पैरालिसिस की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, और हार्ट अटैक से अंतिम बार क्या होता है, फिर हमारे को वो डेथ की तरफ भी लेके जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं कुछ रिपोर्ट भी आपको दिखाऊंगा, बट उससे पहले थोड़ा सा चर्चा करते हैं, बात आपको बताते हैं कि जब लोगों को ईटिंग हैबिट हमारी खराब होती है, हमारा खाना पीना ठीक नहीं होता है, तो हम उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, जब कभी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, बीपी एबनॉर्मल हुआ, दिक्कत परेशानी हुई, तो हम क्या करते हैं, सीधे डॉक्टर को विजिट करते हैं। डॉक्टर को विजिट करने के बाद हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर को विजिट करते हैं और वहां से मेडिसिन लेकर के आते हैं। दवाइयाँ हम खाते हैं क्योंकि हमें विजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें प्रॉब्लम है। तो बीपी अबनॉर्मल होगा तो हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। हमें दवाइयाँ दी जाती है कि भाई अपने ब्लड को पतला करने के लिए, वो आपको टेबलेट दे देते हैं, आप उसको खाते हैं। बट हम ना उसके कजर्स को पहचानने की कोशिश नहीं करते, उनको जानने की कोशिश नहीं करते कि ये क्यों बढ़ रहा है, कैसे हम सुधार सकते हैं। ठीक है, और हम वो दवाइयों का सेवन करते रहते हैं। और हम जब डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते हैं तो हम एक चीज जरूर पूछते हैं कि भैया, डॉक्टर साहब मुझे ये बता दो, मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि नमक थोड़ा कम करो, है ना, और आप अपने खाने पीने का ध्यान रखो, ज्यादा मसालेदार चीजें या ऑयली चीजें मत खाइएगा। तो आप उसके लिए, जब आपको प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं ठीक है, अभी हम ध्यान रखेंगे। तो हम उसका ध्यान 15-20 दिन रखते हैं। 15-20 दिन रखने पर आप दवाइयाँ खाते हैं। दवाइयाँ खाने पर आपको अच्छा फील होता है, क्योंकि आपने 10-15 दिन अपने खाने को सुधार किया और आपको अच्छा फील होता है। किसी के साथ ऐसा हुआ जिसमें ऐसी प्रॉब्लम हुई और आपने 10-15 दिन अपने खाने को ठीक रखा और 15-20 दिन के बाद आप अच्छा महसूस कर रहे थे, है ना, ऐसा आपने महसूस किया। देखो, मनोज शर्मा सर कह रहे हैं मैंने ऐसा महसूस किया। फिर 15 दिनों के बाद होता क्या है कि 15 दिनों के बाद हमारा वही रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। कौन सा रूटीन, जो बैड था, वही समोसे, वही बर्गर, वही पिज्जा, वही बैड हैबिट्स, वही मसालेदार खाना, वही ऑयली वाला खाना, वही पूड़ी पकौड़ी, वही सब चीजें, वही हो जाता है दोबारा से। फिर आपकी तबीयत खराब होती है, फिर आपका बीपी नॉर्मल होता है, फिर आपको चेस्ट में पेन होता है, फिर आप दर्द महसूस करते हैं, तो हम फिर दोबारा से जाते हैं डॉक्टर के पास। इस बार डॉक्टर को बताते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तो हालत खराब हो रही है, अभी आपकी हालत पहले से ज्यादा और खराब हो चुकी होती है। तो हम लोगों को डॉक्टर्स क्या कहते हैं, चलो भैया एक मेडिसिन, ये थी 25 mg की, अभी आपको लो 50 mg की। ठीक है, फिर हम यही काम दोबारा से के बाद ऐसे ही करना लगते हैं। 15 दिन ठीक, एक महीना ठीक हो जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा से वही हैबिट को अपना लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अब और बढ़ जाती है। अब डॉक्टर साहब आपको कहते हैं कि भैया खान पीना सुधार लो, और आप नहीं सुधारते हैं, तो उनको समझ आ जाता है कि ये व्यक्ति सुधरने वाला नहीं। इसकी दवाइयाँ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसे बढ़ के एक डिस्पेंसरी आपको मिल जाती है, छोटा सा बॉक्स, उसमें हम दवाइयाँ रखते हैं। ठीक है, वो दवाइयों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है।
मगर हम अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी नहीं होते। तो जब दवाइयाँ बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, तो आप सुनेंगे नहीं। फिर एक एक ऐसा अटैक होता है पहली बार जिसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, फर्स्ट अटैक होता है। फिर आप तेजी से दौड़ते हुए जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर से बोलते हैं कि सर, मतलब आप नहीं बोलते, घर वाले, पड़ोसी जो आपको लेकर के जाते हैं वो उनसे बोलते हैं कि भाई इनको ठीक कर दो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई अब ये जो फैट है ना बढ़ चुका है, इसके इनके इनके ब्लॉकेज हो गए हैं। ठीक है, अभी वो कहेंगे चलो ये बंद हो गई है नली, अब इसको इसमें स्टंट पड़ेंगे, तो आपको ना स्टंट डाले जाते हैं। देखो मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ, जो स्टंट के बारे में बात कर रहे थे वो स्टंट दिखाते हैं, ये स्टंट कैसे पड़ते हैं। एक मिनट, देखो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, ये स्टंट ऐसे होते हैं। देखो ये दिख रहा है, बैलून से फैल रहा है। ये देखो पहले स्क्रीन पर ये फैट पीला वाला जो कोलेस्ट्रॉल है ये जम चुका है। इसके बाद ये बैलून टाइप का ये छल्ला इसमें डाल दिया और इसको फुला दिया एक तरह से ना। और ये देखो इसकी ये इसको कहते हैं ये स्टंट पड़ना। ये इसने क्या करा, इसके जो कोलेस्ट्रॉल की जगह थी ना, जहाँ ये पूरा ब्लॉकेज कर रहा था, इसको फैला करके दूर कर दिया। मगर ये जो धमनी है ना, धमनी पर प्रेशर अभी भी पड़ा हुआ है, समझिए। ठीक है, ये प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसने इसको दूर तो कर दिया, मगर क्या होता है, ये स्टंट कुछ दिन चलते हैं, कुछ दिन चलते हैं, एक दो साल तक। मगर फिर भी आप बड़ा बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, एक महीना आने के बाद व्यक्ति बड़ा अच्छा महसूस करता है, बड़ा फील अच्छा करता है, चलो ठीक है, एक दो महीने बाद ठीक महसूस करता है, वो खाना पीना फिर दोबारा से वही कर देता है, उल्टी सीधी डालते हैं, खान पीन की चीजें आदतों को चेंज ना करना। और फिर वो जो छल्ला आपको दिखाया, फिर उसके ऊपर से वो फैट निकल के फिर दोबारा बढ़ जाता है। फिर सेकंड हार्ट अटैक की तरफ हम बढ़ जाते हैं, और वो हमें डेथ की तरफ लेके जाता है। फिर हम परेशान होते हैं, घर वाले परेशान होते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, और ये सारी चीजें हैं जो हमें हार्ट अटैक की तरफ लेकर जा रही हैं। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो से भी आपको। भारत में 50% लोगों को हार्ट अटैक 50 वर्ष की उम्र से पहले आ जाता है, जबकि 25% लोगों को 40 साल का होने से पहले ही हार्ट अटैक आ चुका होता है। और यह खतरा हमारे और आपके इतना करीब है, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हृदय की बीमारियों के बारे में शायद हम 60 वर्ष के बाद ही सोचेंगे, क्योंकि इसे अक्सर बुढ़ापे की बीमारी माना जाता है। अब ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं है, ये जवान लोगों की बीमारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत के शहरों में रहने वाले 12% और गांवों में रहने वाले 8% लोगों को हृदय की कोई ना कोई बीमारी है। भारत में होने वाली कुल मौतों में से 28% की वजह भी ये हृदय रोग है। और हर साल भारत में 20 लाख से ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अब उन 20 लाख में केके का नाम भी शामिल हो जाएगा। सोचिए, पिछले 2 साल में कोविड से हमारे देश में 5.25 लाख लोग मरे हैं, जबकि हार्ट अटैक से हर साल 20 लाख लोग मर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश में कोविड को बहुत गंभीरता से लिया जाता है, लेकिन हार्ट अटैक की कोई बात नहीं करता। कोविड की वैक्सीन की हमें लगातार इतना इंतजार था कि कब वैक्सीन आएगी, लेकिन हार्ट अटैक की कोई वैक्सीन नहीं। और यह स्थिति भी तब है जब पिछले 20 वर्षों में भारत में हृदय रोगों के मामले 30% तक बढ़ गए हैं। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान, शराब पीना और ज्यादा जंक फूड खाना। इसके अलावा अब स्ट्रेस यानी तनाव भी दिल की बीमारियों की एक बहुत बड़ी वजह बनता जा रहा है। केके के साथ जो कुछ हुआ वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपको ये खबर भी बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। और अगर केके ने भी इस खबर को पहले से देख लिया होता और केके ने अपना ठीक से ध्यान रखा होता, तो शायद केके भी कुछ और वर्षों तक इसी तरह लाइव कॉन्सर्ट्स कर सकते थे। भारत में वर्ष 2019 में 7 महानगरों में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि 30 से 40 वर्ष के 57% युवाओं में तनाव यानी स्ट्रेस की वजह से दिल की बीमारियां हो रही हैं, जबकि 30 से 40 वर्ष के 55% युवा 7 घंटे से भी कम नींद ले रहे हैं, और यह भी इसकी बड़ी वजह है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज के जमाने में लोग इसे स्वीकार नहीं करते या करना नहीं चाहते। आपको ऐसे लोग तो हर जगह मिल जाएंगे जो हालचाल पूछने पर कहते हैं कि वो पूरी तरह ठीक है। आपके साथ भी ये रोज होता होगा, आप किसी को पूछते होंगे आपके क्या हाल हैं, और सामने वाला कहता होगा मैं ठीक हूं। या आपसे भी लोग कहते होंगे क्या हाल है, और आप जो हालचाल पूछने पर कहते हैं कि वो पूरी तरह ठीक है। आपके साथ भी ये रोज होता होगा, आप किसी को पूछते होंगे आपके क्या हाल है, और तो आई होप इस वीडियो से आपको मैसेज मिला होगा कि हार्ट अटैक की
कि कितने लोगों की संभावनाएं लगातार ये हार्ट अटैक की बढ़ रही है। और ये सब अगर हम बात करें इसके बचाव की कि हम इसको कैसे बच सकते हैं, इन प्रॉब्लम से हम कैसे बच सकते हैं, तो हमें हेल्दी डाइट अपनानी पड़ेगी, अपने खान पीन का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। WHO का कहना है कि हमें 70 से 80% बीमारी का अभी बहुत बड़ा कारण हमारा गलत खाना पीना है ना। और हार्ट अटैक जैसी बीमारी, डायबिटिक होना, किडनी की प्रॉब्लम, लिवर फैटी होना, ये सब हमारे डाइट की वजह से है, हमारे गलत खाने की वजह से है। हमें इस अपने भोजन का पता नहीं है, हमें जो आता है उसको हम यूज कर लेते हैं, ऐसे डस्टबिन के रूप में अपने शरीर को यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम हेल्दी डाइट को अपनाएं तो हम इससे बच सकते हैं। और हमारे इस सेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वही है कि हम आपके आपके खान पीन को सुधार करने की कोशिश करते हैं, है ना। और हम इसको खान पीन को सुधार करके रखें और इस फैट को ना बढ़ने दें, इंटरनल फैट को ना बढ़ने दें, तला भुना भोजन जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको ना करें, हेल्दी चीजों को अपनाएं, हेल्दी ईटिंग हैबिट को अपनाएं, तो हम इसकी इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो देखो कितना जबरदस्त हमारी कम्युनिटी है जहां हम आपको सिखा रहे हैं ये चीजों को ना। और इससे बचने के लिए हमें स्मोकिंग और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी हमारी बॉडी में ये हार्ट अटैक के खतरे की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ साथ संतुलित वजन बनाए रखना, हमारा अगर वेट मेंटेन नहीं है तो ये हमारे हार्ट अटैक को की तरफ हमें लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी पर जब वो टमी फैट बढ़ता है, पेट बाहर निकलता है, तो इंटरनल ऑर्गन्स पर जो चर्बी बढ़ रही है, वो चर्बी वही तो कोलेस्ट्रॉल में चेंज होती है, वही तो बीपी को नॉर्मल करती है, वही तो हमारे लीवर को फैटी बनाती है। तो इसीलिए आपको अपना संतुलित वजन बनाए रखना जरूरी है। अगर आप संतुलित वजन बनाए रखेंगे तो आप डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक और जैसे डाइजेशन खराब रहना, जैसे लीवर का फैटी होना, इन समस्याओं से बच पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है अपने वेट को मेंटेन रखना और अपने आप को फिट रखना, है ना। उसके साथ साथ बात करें तो आज हमारे खाने पीने में जितनी भी चीजें हम सुबह से शाम तक इंटेक करते हैं, उनमें वो पोषक तत्व नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का डाटा है वो बताता है कि आज हमारे भारतीय भोजन में 30 साल पहले जैसी ताकत नहीं रही है, उसके अंदर पोषक तत्व नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि पोषक तत्वों की जगह ले ली है पेस्टिसाइड ने, है ना, बहुत सारा केमिकल्स ने, वो सब उसके अंदर जा रहा है। हमारे देश की और विश्व की जनसंख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है और उनको पेट भरने के लिए हमें ये जो फूड है ना, कहाँ से उगाना पड़ रहा है? प्रिजर्वेटिव्स डाल करके, है ना। बहुत सारा कोरोजन, बहुत सारा ऐसी चीजें, यूरिया, ऐसा चीजें डाल रहे हैं जिससे हमारी प्रोडक्शन बढ़े, मतलब हमारा वो चीजें बढ़े, तो उसकी वजह से हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो रहा है। और वो जो पोषक तत्व हमारी बॉडी में मिलते थे, आज हमारे एग्रीकल्चर में इतने सारे पेस्टिसाइड घुस चुके हैं, इतना सारा केमिकल जा रहा है, वो जाने अनजाने में हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है। एवरी पर्सन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हम उसको इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से हमारा बॉडी सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है। बट मैं आपके लिए एक ऑप्शन देता हूँ, आपको एक जबरदस्त ऑप्शन दिखाता हूँ जो आपके पोषक तत्वों को आपके शरीर के मुताबिक पूर्ति करता है। कितने लोगों को ऑप्शन चाहिए कि एक हमें अपने हार्ट को सुरक्षित रखना है, बॉडी को फिट रखना है, और मुझे एक सॉल्यूशन चाहिए कि जिसमें पोषक तत्व अच्छे हो, है ना। मैं किसी की बीमारी को क्योर करने का वादा नहीं कर रहा हूँ, मगर मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ, ये जबरदस्त ऑप्शन है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन, आज के समय का स्मार्ट फूड, एक मील रिप्लेसमेंट। इसके लिए मैं जबरदस्त क्लैपिंग आप सब लोगों से एप्रिसिएशन के रूप में चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। और हम किसी की भी बीमारी को ठीक करने का क्लेम नहीं करते हैं। इसमें एक अच्छे पोषक तत्व हैं, हम अपनी ईटिंग हैबिट को सुधारते हैं, और जैसे इस न्यूट्रिशन के माध्यम से हम पूरे पोषक तत्वों को हम लेते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही क्यों हम इस्तेमाल करें, इसके भी कुछ कारण है। क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ना मील रिप्लेसमेंट देता है। आप पराठे के अंदर, आप बिस्किट के अंदर, चाय के अंदर, नमकीन के अंदर वो पोषक तत्व नहीं होंगे जितने पोषक तत्व इस न्यूट्रिशन के अंदर है। इसको साइंटिफिकली डिजाइन किया गया है, 300 प्लस डॉक्टर्स की टीम जो पूरे विश्व में, जिनकी देखरेख में इस न्यूट्रिशन को तैयार किया जाता है। ठीक है, ये हार्ट के लिए सेफ है, बैलेंस न्यूट्रिशन हमें प्रोवाइड करता है। अगर हमें 18 से 20 तरीके के विटामिन मिनरल को ढूंढ कर लाना पड़े, तो हमें 18 से 20 तरीके के ना अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल अलग अलग कलर की लानी पड़ेंगी, और ये हमारे शरीर की जरूरत है एवरी सिंगल डे की। हम में से कोई भी इसको नहीं इनटेक कर पाता। बट अच्छी बात यह है कि हमारे न्यूट्रिशन शेक के अंदर 18 तरीके से 20 तरीके के जो मिनरल और विटामिन है ना, 100% वेजिटेरियन है, कहीं भी बनाना आसान है, इसके टेस्ट बहुत अमेजिंग है। और उसके साथ साथ हम एक आपके लिए, आपके हार्ट के लिए भी कुछ न्यूट्रिशन बताते हैं। जो हमारा बॉडी है ना, उसकी मसल्स का खाना क्या है? प्रोटीन है। हमारे स्किन का खाना कोलेजन प्रोटीन है ना। हमारे ब्लड का खाना क्या है? हमारा आयरन हमारे हीमोग्लोबिन को बनने में मदद करता है। ठीक है, ऐसे हमारे बॉडी में हमारी जो हड्डियां हैं उसका खाना क्या है?
कैल्शियम है। उसी प्रकार से हमारी जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसका खाना है, उसके लिए एक फैट की जरूरत होती है, जैसे ओमेगा 3 कहते हैं। वो ओमेगा 3 हमारे खाने में होना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, एक जबरदस्त न्यूट्रिशन हर्बल लाइफ लाइन के लिए एक जबरदस्त क्लैपिंग चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है। ये फैट हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए अच्छा है। उसी के साथ साथ जबरदस्त न्यूट्रिशन हमारे पास बीटा हार्ट है। बीटा हार्ट अमेजिंग न्यूट्रिशन। इसके अंदर ओक्ट बीटा ग्लूटन नामक एक फाइबर है। ये एक ऐसा सॉल्युबल फाइबर है जो इसके अंदर जो फाइबर है ना, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों तरह के फाइबर है। हमारे हार्ट की भी, मैं चर्बी की बात कर रहा था, उस चर्बी को हम कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास कोई ब्रश नहीं है, हमारे पास कुछ ऐसी चीज नहीं है जिससे हम उसको निकाल पाए। मगर ओक्ट बीटा ग्लूटन एक ऐसा फाइबर है जो इसको डिजोल्व करता है, फैट सॉल्यूबल है, इसको डिजोल्व करेगा और उसको हमारे हार्ट से निकालकर बाहर फेंकेगा। मगर हम किसी की बीमारी को क्लेम नहीं करेंगे। ये आपके हार्ट के लिए आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा। और क्योंकि इसमें ऑक्टोबीटा ग्लूटन है और जिसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है, हम आपको क्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे। मगर उसी के साथ साथ जबरदस्त न्यूट्रिशन, नाइट वर्क, इसके लिए भी मैं जबरदस्त क्लैपिंग चाहूंगा। क्यों पता है? ये डॉक्टर लुइस इग्नेरो, नोबेल प्राइज विनर जैसे साइंटिस्ट के माध्यम से इसको बनाया गया है। इनकी 20-20, 30-30 साल की अपनी रिसर्च है। इन्होंने बताया कि रात को 2 बजे के बीच में से लेकर 4 बजे तक या 12 बजे से 2-3 बजे के बीच में लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है। इन्होंने बताया हमें कि ये ऐसा क्यों होता है, और हम प्राउड फील करते हैं कि हमने इनको, इनकी ट्रेनिंग ली, इन्होंने हमको समझाया कि ऐसा क्यों हो रहा है लोगों को ना। तो जब हम पूरे दिन जब हम वर्किंग में होते हैं, हमारी बॉडी वर्किंग में होती है, चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो हमारी बॉडी से ना नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन रखने में मदद करता है, हमारे ब्लड वेसल्स में और ये सब जगहों पर इनका मूवमेंट ठीक से होता है, तो जिससे हमारे तो ब्रीथिंग अच्छी रहती है। मगर जो हार्ट के जो पेशेंट होते हैं, उनको जब वो रात को सोते हैं तो सोते समय अनकंफर्ट फील करते हैं, उनकी ब्रीथिंग डिस्टर्ब होती है। ठीक है, तो उनको जो नाइट्रिक ऑक्साइड दिन में प्रोड्यूस हो रहा है वो रात को नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि वो उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर हर्ब्स के माध्यम से नाइट्रिक ऑक्साइड इस न्यूट्रिशन के अंदर है, और इसमें एलर्जिनिन इसके अंदर है। तो ये हमारे जो नाइट्रिक ऑक्साइड है ना, हमारी बॉडी में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में ऑक्सीजन को के फ्लो को अच्छा रखता है। तो हमें अच्छे से नींद आती है, हम अच्छा फील करते हैं, हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ये क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है, मजबूत बनाता है ना। तो ये पूरा हमारा जो वायरिंग सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो अगर मजबूत रहेगा, वो उसकी नलिकाएं साफ सुथरी रहेंगी, तो ब्लड का फ्लो अच्छा रहेगा और हम इस प्रॉब्लम से बच पाएंगे। हम क्लेम बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं बार बार बोलूंगा, बट ये ब्लड फ्लो को अच्छा रखेगा, ब्लड अच्छे से रहेगा, और उसके साथ साथ स्ट्रोक नहीं जमने देगा, और ये हमारे को एनर्जेटिक भी फील कराएगा और आपको अच्छी नींद देने में मदद करेगा। तो जब ये न्यूट्रिशन हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा नींद आती है। कुछ लोगों ने ऐसा ऐसा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि सर, जब हमारे जो सॉरी नाइट वर्क को हम लेते हैं तो हमें ऐसा फील होता है, बड़ा अच्छा फील हम करते हैं, है ना। तो इसके माध्यम से आप अपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मजबूत रख सकते हैं, अपने दिल को अच्छा रख सकते हैं। और ये प्राउड की बात है कि नोबेल प्राइज विनर जैसे साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया ये न्यूट्रिशन है। क्या अमेजिंग चीज है ना। बताओ, सोचो कि मतलब हमारा जो फूड तैयार कर रहा है वो नोबेल प्राइज विनर जैसे साइंटिस्ट है ना। तो अमेजिंग है ये। और आई होप कि आपको इस टॉपिक से समझ में आया होगा, चीजें समझ में आएंगी कि कैसे आज हम हार्ट अटैक से की तरफ बढ़ रहे हैं, इससे कैसे बच सकते हैं, है ना। कौन कितने लोगों को समझ में आया कि हम आने वाले भविष्य में इसकी तरफ नहीं जाने वाले, हार्ट अटैक जैसी बीमारी की तरफ नहीं जाने वाले, हम अपना ध्यान रखने वाले हैं। अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच। अभी हम कुछ रिजल्ट्स लेंगे, कुछ लोगों के ओपिनियन को सुनेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये आज का जो टॉपिक था उससे आपने कोरिलेट किया, अपनी आदतों को चेंज किया, कैसा महसूस करते हैं आज, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर जिंदगी में क्या चेंज आया। कुछ हमारे इस सेशन में बहुत अलग अलग तरीके के लोग हैं, कुछ 2 दिन से, 4 दिन से, 10 दिन से हैं, 1 महीना से हैं, 2 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल से भी हमारे इस कम्युनिटी में का हिस्सा है। काफी सारे लोग अलग अलग 7 साल से भी यहाँ है। उनको कैसा इस कम्युनिटी में आकर के फील होता है, क्या उनका रिजल्ट है। थैंक यू।